नमस्कार साथियों, मैं कृष्णारायण सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से विद्यालय में उपलब्ध पुस्तकों को पुस्तकालय में किस प्रकार से अरेंज करेंगे, इस बात को समझेंगे। पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी विद्यालय का एक आवश्यक अंग होता है, नेसेसरी पार्ट्स होता है। विद्यालय के लिए पुस्तक एक आभूषण के समान होता है। विद्यालय की पुस्तकें यानी कि विद्यालय में जो पुस्तकें अवेलेबल है उस विद्यालय को वह पुस्तक ही समृद्ध करती है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 1 to 5 और इसके साथ साथ 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए जो पुस्तक सरकार की ओर से मुहैया कराई गई है उसको किस प्रकार से अरेंज करेंगे, पुस्तकालय में तब्दील करेंगे, और जब उसे पुस्तकालय में तब्दील किया जाएगा तो फिर बच्चों को किस प्रकार से प्रतिदिन या तो फिर 1-2 दिनों के लिए उस पुस्तक को बांटा जाएगा, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से बोर्ड पे आकर के चर्चा करते हैं। तो स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके विद्यालय में 1 to 5 क्लास के बच्चे हैं, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए जो किताब अवेलेबल कराई गई है सरकार की ओर से उसको पुस्तकालय में तब्दील करना है। तो उस किताब में आप यदि बारीकी रूप से देखे होंगे ध्यान से, तो उसमें किसी भी किताब में जो लगभग 150 के इर्द गिर्द किताब मिली है, तो उसमें देखिएगा तो उसमें क्लास मेंशन नहीं किया गया है कि यह पुस्तक इस क्लास के बच्चों के लिए यानी कि पहली क्लास के बच्चों के लिए, तो या तो फिर यह पुस्तक दूसरे क्लास के बच्चों के लिए है, या तो फिर यह पुस्तक तीसरे क्लास, चौथे क्लास, 5वें क्लास के बच्चों के लिए है। ऐसा उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ पुस्तक में उसका जो हेडिंग है, पुस्तक का जो नाम है वह लिखा हुआ है। उसके बाद लेखक है और भी कुछ बातें लिखी हुई है, लेकिन क्लास उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो क्लास के लिए आपको करना क्या है कि इस प्रकार से आप एक रजिस्टर लेंगे, उसमें इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे। सबसे पहले क्रम संख्या को आप लिखिएगा, फिर उसके बाद किताब का नाम, उसके बाद लेखक का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद कितनी राशि में यह किताब आती है, यह सब बातें लिखी जाती है। तो इस प्रकार से यह वर्ग 1 के लिए हम बनाए रजिस्टर, और वर्ग 2 के लिए भी बना सकते हैं, या तो फिर 150 के लगभग इर्द गिर्द किताब मिली है तो एक रजिस्टर में प्रत्येक पेज में अलग अलग आप ऐसा लाइन खींच करके क्रम संख्या, किताब का नाम, लेखक का नाम, राशि उसको चढ़ा देंगे। तो वर्ग 1 के लिए कौन सी पुस्तकों को आपको सेलेक्ट करना है, इस यानी कौन सा स्तर क्लास 1 के लिए पुस्तक है, तो इसके लिए आपको अपने आप में उस किताब को पढ़ करके समझना पड़ेगा कि यदि जिस पुस्तक में ज़्यादा चित्र का प्रयोग किया गया है और ऐसा चित्र जो बच्चे पहली क्लास के बच्चे देख करके समझ सकते हैं, तो उसको आप कक्षा 1 के लिए आप उस किताब को निर्धारित कर दीजिएगा, यानी फिक्स कर देना है आपको। इसी प्रकार से जितनी भी किताबें हैं आप अपने स्तर से, बच्चों के स्तर से उसको समझ करके इस वर्ग 1 में सारी किताबों को आप चढ़ा देंगे, क्रम संख्या, किताब का नाम, लेखक का नाम और उसके बाद राशि। और चले तो आपकी सोच के अनुसार से उसमें और भी कुछ बढ़ा सकते हैं, रिमार्क्स, अभियुक्ति भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ग 2 के लिए भी बनाएंगे, और जो वर्ग 2 के बच्चों का स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, उसी अनुसार से आपको सेलेक्ट करना है। फिर वर्ग 3 के लिए, वर्ग 4 के लिए, वर्ग 5 के लिए, फिर 6, 8 यानी कि जहाँ तक जिस अनुसार से है, जिसमें क्लास नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको समझ करके और विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार से आप पुस्तक पंजी को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात रह जाती है कि जब पुस्तक पंजी तैयार हो गई क्लास 1 से 5 तक के लिए, और पुस्तक आप सभी पुस्तकों को अलग अलग करके छांट चुके हैं, अलग कर चुके हैं, आपको अनुभव हो चुका है बच्चों के स्तर के अनुसार से, तो आप अब रही बारी कि उस पुस्तक को बच्चों तक कैसे पहुंचाइएगा। तो इसके लिए फिर एक दूसरा रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा पुस्तक निर्गत आगत पंजी। आप दर्शा दीजिएगा कि सेशन 2022-2023 के लिए है।
तो इसमें क्रम संख्या इस प्रकार से लिख देना है। फिर उसके बाद छात्र का नाम यहाँ पे, फिर किताब का नाम, फिर निर्गत दिनांक तथा समय, यानी कि आप किस तिथि को दे रहे हैं किन किन बच्चों को। तो यहाँ पे छात्र नाम आएगा, फिर किताब का नाम आएगा और आप यहाँ पे टाइम फिर मेंशन कीजिएगा। फिर आगत दिनांक तथा समय, यानी कि वह बच्चा जो किताब लिया है, पुस्तक लिया है, तो किस दिनांक को पुनः आपके पास लौटा रहा है और उसका समय भी मेंशन करना है। और यहाँ पे जो रिमार्क्स है, यहाँ पे बच्चे का सिग्नेचर भी करवा सकते हैं, या तो हस्ताक्षर भी लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चे का, तो यहाँ पे हस्ताक्षर करा लेंगे। तो जिस दिन जितने बच्चों को आपने पुस्तक दी, तो यहाँ पे क्रम संख्या लिखनी है, छात्र का नाम लिखना है, किताब का नाम लिखना है। सपोज कीजिए कि पहली क्लास के बच्चों को आपने किताब दिया, तो एक यहाँ पे लिखेंगे, छात्र का नाम लिख देंगे, किताब का नाम। यहाँ पे एक छूट रहा है कि क्लास के लिए आप एक खाका कहीं पे बना लेंगे, यहाँ पे छूटा हुआ है। तो छात्र, चलिए यहीं पे हम कर देते हैं, आप बना लीजिएगा वहाँ पे। यहाँ हो गया क्लास, तो क्लास यहाँ पे 1 चढ़ा दीजिएगा, पहली क्लास के बच्चे हैं, किताब का नाम है। और निर्गत, फिर सपोज कीजिए कि आपसे 5वीं क्लास के बच्चे किताब लिया, तो यहाँ पे 2 डालेंगे, फिर उस बच्चे का नाम यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर किताब का नाम, फिर निर्गत दिनांक तथा समय भी लिखेंगे। और फिर किस दिन वह बच्चा, उसी दिन यदि देता है तो वही डेट डाला जाएगा और समय दे दीजिएगा। उसके बाद फिर उस बच्चे का हस्ताक्षर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो विद्यालय में उपलब्ध कराई गई है पुस्तक, उसको आप पुस्तकालय में तब्दील करके बच्चों को लाभान्वित करवा सकते हैं। और कहीं बच्चे को पढ़ने में कोई परेशानी होती है तो आप उसे समझा सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से है, उस पुस्तक को सही से, उस कहानी को, या तो उसमें जो चित्र है उसको सही से डिटेल करके उन बच्चों को भी आप समझा सकते हैं। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।